उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने नियम का उल्लंघन किया है। श्रीकांत शिंदे ने महाकाल मंदिर के नियम तोड़े हैं। अपनी पत्नी और 2 लोगों को गर्भगृह में ले गए। यहां पर श्रीकांत शिंदे, जो कि एकनाथ शिंदे के पुत्र बताए जाते हैं, 6 मिनट तक गर्भगृह में सभी के साथ वो मौजूद रहे। पूजा अर्चना उनकी ओर से की गई। श्रीकांत शिंदे माफ कीजिएगा, श्रीकांत शिंदे जो थे, उन्होंने 6 मिनट तक गर्भगृह में वो रहे हैं और वीआईपी एंट्री पर इसे लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सितंबर 2023 से गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध है। ये भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि सितंबर 2023 में ये नियम बनाया गया था कि गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और एक बार फिर से ये वीआईपी एंट्री का मामला सामने आया है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पुत्र श्रीकांत शिंदे ने नियम का उल्लंघन किया है। श्रीकांत शिंदे ने महाकाल मंदिर के नियम तोड़े हैं और अपनी पत्नी, इसके अलावा 2 लोगों के साथ गर्भगृह में गए, जहां पर 6 मिनट तक पूजा अर्चना की है महाकाल की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अब सवाल ये है कि क्या वीआईपी को एंट्री मिल सकती है? क्या ये नियम बस आम लोगों के लिए लागू है? ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सीएम के बेटे श्रीकांत शिंदे ने नियमों का उल्लंघन किया है, महाकाल मंदिर के नियम तोड़े हैं। सितंबर 2023 में चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक हो गई थी, तो ऐसे में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन गई थी कि जब सभी लोग गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसे में विपरीत परिस्थितियां न बने, इसके लिए एक नियम लागू किया गया सितंबर 2023 में कि जो आम नागरिक हैं उनका प्रतिबंध रहेगा, उनके एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। वो गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, बाहर से ही महाकाल के दर्शन वो कर सकते हैं। लेकिन नियम तो बना दिए गए, लेकिन इस नियम का सही तरीके से पालन नहीं हो पा रहा है। हमारे सहयोगी राहुल राठौड़ जुड़ गए हैं। राहुल, चूंकि लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी आपने बताया कि ऐसे वीआईपी एंट्री पर कई सवाल खड़े होते आए हैं, लेकिन इसका तोड़ क्या है? कब जो ऐसी घटनाएं हैं वो रुकेंगी? देखिए, तोड़ कुछ भी नहीं है। अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो रटा रटाया जवाब देते हैं कि हमारी तरफ से कोई परमिशन नहीं दी गई और अगर कोई दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जिम्मेदार अधिकारियों के जवाब होते हैं। अब जब जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के जवाब देंगे तो कार्रवाई किस पर होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मंदिर में पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और ये लापरवाही दर्शाता है कि अधिकारियों की लापरवाही है। इस वजह से ये जो है बड़े बड़े जो वीआईपी वहां पर आते हैं, इनके हौसले बुलंद हैं और ये आसानी से गर्भगृह में प्रवेश कर जाते हैं। देखिए, गर्भगृह में प्रवेश करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आम दर्शनार्थियों को गर्भगृह से दूर रखना। आम जनता अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देखिए देश विदेश से भी वहां पर पहुंचती है और उनको दर्शन का जब लाभ नहीं मिलता है और वो दूर से खड़े होकर देखती है कि गर्भगृह के अंदर ऑलरेडी कोई प्रवेश कर चुका है, कोई वीआईपी दर्शन करता है, तो उनकी भावना आहत होती है। और बाबा महाकाल का धाम लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है, वहां पर यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। कई बार पहले भी इस तरह के मुद्दे उठ चुके हैं, लेकिन किसी भी जिम्मेवार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। ये सब चीजें लापरवाही दर्शाता है और ऐसे मामलों में अब कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आम जनता पर तो देखिए देखने में आता है कि कई बार सख्ती से पालन करवा दिया जाता है, लेकिन वीआईपी वीवीआईपी से ये पालन नहीं करवाए जाते हैं। इससे पहले चाहे वो इंदौर विधायक हो गोलू शुक्ला, उनके बेटे ने होली के समय गर्भगृह के अंदर दर्शन कर लिए थे, या फिर सरकार में कई इस तरह के मंत्री भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई विपक्ष के भी कई ऐसे नेता हैं जो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो देखिए, ये एक बात समझ में आती है कि कोई अगर राज्य का मुखिया है, राज्यपाल है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, ये लोग अगर प्रवेश जाहिर तौर पर राहुल, और जब नियम बनाए गए हैं तो वो नियम सभी के लिए एक होनी चाहिए। ये वहां पर सुनिश्चित करना, वहां पर जो प्रबंधन है उनका काम है। हालांकि अब देखना होगा कि चूंकि पुलिस की कार्रवाई क्या कुछ कहती है, पुलिस ने किस तरीके से यहां पर कार्रवाई की है, वो महत्वपूर्ण होगा देखना। आपका धन्यवाद।